वासुदेव देवनानी सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 147 सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सदन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक लाएंगे। देखिए, बड़ी जानकारी दे दे, वासुदेव देवनानी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं विधानसभा के स्पीकर के तौर पर। नई सरकार आने के साथ ही अब वासुदेव देवनानी को निर्विरोध स्पीकर चुना गया है। जैसे ही बीजेपी ने जब विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया था, 15 दिसंबर का वो दिन था और 15 दिसंबर को ही मनोनीत कर दिया गया था वासुदेव देवनानी को स्पीकर पद के लिए। उसके बाद चर्चाएं ये थी, हालांकि इस तरह की गुंजाइश कम ही थी कि कांग्रेस पार्टी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करे, क्योंकि उसका कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। बहुमत यहां भाजपा के पास है और वैसा ही कुछ तस्वीरें आई। सर्वसम्मति से उन्हें चुन लिया गया है विधानसभा का स्पीकर। वासुदेव देवनानी वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है बीजेपी के, और इससे पहले देखिए शिक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। मंत्री के तौर पर जिम्मा उन्होंने शिक्षा विभाग का संभाला था और अब उन्हें स्पीकर मनोनीत किया गया है। स्पीकर की चेयर पर विराजित हुए हैं वासुदेव देवनानी और उन्हें बधाई दी जा रही है विधायकों के द्वारा। दिया कुमारी भी आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में। इसके अलावा अन्य विधायक भी पहुंचे हैं उनकी आसन के पास और अब उन्हें बधाई लगातार मिल रही है। हालांकि जब से उनका नाम मनोनीत किया गया था तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कुछ नसीहत भी दी थी नवनिर्वाचित विधायकों को। उन्होंने कहा था कि क्योंकि पहली बार सदन पहुंचेंगे तो फिर जो रूल बुक होती है सदन की वो पढ़कर पहुंचे, ताकि आप अच्छे से विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बन सके और एक विधायक के क्या क्या अधिकार होते हैं विधानसभा में, कौन कौन से नियमों का उन्हें पालन करना होता है, कैसे जनता से जुड़े मुद्दों को प्रक्रिया के तहत उठाया जा सकता है, वो सब गौर करने लायक। और वासुदेव देवनानी अब बन चुके हैं राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। इससे पहले कालीचरण सराफ को बनाया गया था और उनकी सहायता के लिए एक पैनल भी तैयार किया गया था, जिसमें दयाराम परमार का नाम था, किरोड़लाल मीणा का नाम था और साथ ही साथ प्रताप सिंह सिंघवी का नाम था। चूंकि अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ था, ऐसे में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ और जो एक पैनल बनाया गया था, कल उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी विशेष सत्र के पहले दिन। अब दूसरे दिन निर्वाचित हो गए हैं निर्विरोध और प्रक्रिया के मुताबिक ही सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुन लिया गया है। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन। इससे पहले 3:30 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया था, फिर कार्रवाई शुरू हुई। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, ये बीजेपी ने पहले दिन से साफ किया था कि उन्हें मनोनीत करके और अब वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं उनकी राजनीतिक जर्नी पर भी एक बार प्रकाश डालिएगा। देखिए, वासुदेव देवनानी के राजनीतिक जीवन पर यदि प्रकाश डालते हैं तो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरुआत की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद वो कॉलेज में शिक्षक रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहे, इसीलिए उन्हें प्रोफेसर भी बोला जाता है। और इत्तेफाक देखिए कि सीपी जोशी पिछली बार जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो भी प्रोफेसर और वासुदेव देवनानी ये भी प्रोफेसर। देवनानी को शिक्षा महकमे में काम करने का लंबा अनुभव रहा, शिक्षा मंत्री के तौर पर पूरे राजस्थान में मशहूर रहे और उन्होंने कई ऐसे नवाचार किए जो आज भी खास तौर पर चर्चाओं में है। राज्य मंत्री थे पिछली बार, स्वतंत्र प्रभार था, लेकिन उनका नाम शिक्षा महकमे में जबरदस्त चर्चाओं में रहता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी उससे पूर्व में भी इसी तरीके से चर्चित रहते थे। हालांकि कहा यह जाता था कि इस बार इन्हें उच्च शिक्षा महकमा मिलेगा, लेकिन उच्च शिक्षा महकमा न दिया जाकर उससे भी बड़ी पोजीशन उन्हें मिली और ये पोजीशन विधानसभा अध्यक्ष की है। और पुरुषार्थी समाज से आते हैं, अजमेर से ताल्लुक रखते हैं और
ईश्वर में गहरी आस्था है, सनातन परंपराओं पर चलते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे और आरएसएस पर पूर्ण विश्वास है इन्हें। और एक पैर इनका अक्सर जब ये अब तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, संवैधानिक पद है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर होते हैं तो ये संघ कार्यालय अवश्य जाते हैं और संघ कार्यालय इनका आना जाना लगा रहता है। और आरएसएस ने इन्हें जो दिया, ताज्जुब की बात देखिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े रहे, संघ के विचार परिवार में जुड़े रहे और जब उम्र लगभग 55-56 साल हुई तब उन्हें पहली बार टिकट मिला और जीत कर आए। ऐसा नहीं जी कि जिस जाति से आते हैं उस